નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું છું આપ સૌ અત્યારે ઘેર જ હશો અને સલામત હશો. મિત્રો, તમે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો હિન્દી પેપર સ્ટાઇલ. તો આ હિન્દી પેપર સ્ટાઇલની અંદર અગાઉ વર્ગખંડમાં 7-8 વાક્यों में उत्तर दीजिए આ દરેક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરેલી, જે અપેક્ષિત સંગ્રહની અંદર આપેલા છે એવા દરેક પ્રશ્નોની ચર્ચા ક્લાસમાં કરેલી. દાખલા તરીકે અહીંયા આપેલું છે કે ગદ્ય વિભાગમાં પેજ નંબર પ્રશ્ન નંબર 20 અને 21 ઉપર છે, અને વિભાગ બીમાં પણ સવિસ્તાર પ્રશ્નોત્તર પૂછાય છે જે 7-8 વાક્યોની અંદર. તો મુદ્દા વાઇઝ ચર્ચા કરેલી, અને સમય મળશે તો એનો પણ વિડીયો બનાવીશું. પણ અત્યારે વાત કરવાની છે વિભાગ બીની અંદર, એટલે કે જે પદ્ય વિભાગ છે એમાં 2-3 વાક્યો મેં उत्तर लिखिए પૂછાય છે. મારી પાસે 2019ની અપેક્ષિત સંગ્રહ છે, એનામાંથી કયા કયા પ્રશ્નો છે જાણીએ અને સમજીએ. તો મિત્રો, અહીં મેં PDF બનાવેલી છે અपेक्षितમાંથી, तो चर्चा करिए. तो पद्य 1 में हम देखेंगे. तो पद्य 1 की कविता कृष्ण भक्ति की कवयित्री मीराबाई. पहला प्रश्न, मीरा क्यों दुखी है? तो मीरा भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठी है. वे सोचती है कि भगवान कब उन्हें दर्शन देते हैं. मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगन लगी है और उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वे दुखी हैं. तो दर्शन को लेकर दुखी है. तो पूरे प्रश्नों के जवाब में दर्शन जो है वो केंद्र में रहता है, कि पहले वो सोचती है भगवान कब दर्शन देंगे, फिर उनके चरण कमलों के दर्शन की लगन, भगवान के दर्शन की और ईश्वर के चरण कमल के दर्शन की लगनी लगी है, और दर्शन नहीं दे पा रहे हैं ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए वे दुखी है. दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं. दूसरा पद जो दिया गया है उनमें से ये सवाल पूछा गया है. मैंने पहले भी बात की थी कि 7-8 वाक्यों में उत्तर जो होते हैं उनमें से आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 2-3 वाक्य और 1-1 वाक्य वाले जो उत्तर होते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे हमारे लिए. तो बीजो प्रश्न है, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं. तो कृष्ण युवा ब्रज नारियों और प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं. फिर कुछ वाद्य के नाम थे, आपको याद रखने हैं. वे मुरली, डफ और चंग की ध्वनि पर धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं. देखिए यहाँ पर धमार गीत लिखा हुआ है, धमार राग का उल्लेख किया हुआ है, काव्य का भावार्थ काव्य पढ़ेंगे उसमें, तो गीत भी आप लिख सकते हैं. धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं. वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठी में लाल लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं. 3 द्रव्य कौन कौन से? तो चंदन केसर अपने हाथों से छिड़क रहे हैं और मुट्ठी से लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं. उसके बाद चैप्टर था पद्य 3, कान भय बस बांसुरी की कवि है रसखान. गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती हैं. स्वांग मतलब कहा था मैंने नकल करना. तो गोपियाँ अपने सिर पर मोरपंख धारण करती है जिस प्रकार कृष्ण धारण करते थे, और गले में गुंगची की माला पहनती हैं. वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ती हैं और हाथों में छोटी लाठी लेती हैं. कृष्ण का यह रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है. ठीक है, इस तरह गोपियाँ कृष्ण के गायों को चराने वाले चरवाहे का स्वांग रचती है. तो भगवान श्री कृष्ण चरवाहा थे खुद, और वो जिस प्रकार वेश धारण करते थे, उनका जो वेश था उसी प्रकार गोपियाँ जो हैं उनका स्वांग रचती है. मोर पंख धारण करना, पीताम्बर कांधे पर रखना, छोटी लाठी हाथ में लेना, गले में गुंची की माला पहनना. तो जो रूप चरवाहे धारण करते हैं वही रूप गोपियों ने धारण किया. इस प्रकार गोपियाँ स्वांग रचती हैं. और उसके बाद गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती. तो गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, कृष्ण हमारे नहीं, एक बांसुरी के हो गए हैं और वे उनको नहीं चाहते हैं,
इस तरह वे कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में देखती हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण उन्हें चाहते नहीं हैं, उन्हें प्रेम नहीं करते, बल्कि बांसुरी को प्रेम करते हैं। इसलिए बांसुरी को वो सौतन समझती हैं और इसलिए सोतिया डाह के कारण गोपियाँ बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। सौतन से मिलने वाला जो डाह है, दर्द, तप, सौतन से मिलने वाले दर्द के कारण वो बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। तो पद्य 1 और 3 कृष्ण भक्ति और कान भय बांसुरी के। उसके बाद 5वां पद्य है भारत सिर रत्न, जिनके कवि है जयशंकर प्रसाद। सिंहनी क्यों गरजने लगी? बालक भरत सिंहनी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोल कर उसके दांत गिन रहा था और देख रहा था कि ये कितने कुटिल और कठोर हैं। यह देखकर सिंहनी को गुस्सा आ गया और वह गरजने लगी। फिर शकुंतला अपने पति से क्यों बिछुड़ गई? तो शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आज के ज़माने में लव मैरिज चल रहा है कि माता पिता की आज्ञा बिना जो विवाह कर लेते हैं, तो प्राचीन समय में भी ऐसा ही एक विवाह, जिसे गांधर्व विवाह कहते थे, जिसमें उनके अभिभावकों की अनुमति नहीं लेते थे स्त्री और पुरुष, और ऐसे ही विवाह कर देते थे। तो बिना किसी बुजुर्गों की अनुमति के बिना जो विवाह किया जाता है, गांधर्व विवाह। शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था और इसके बाद दुष्यंत शकुंतला को वहीं छोड़कर अपनी राजधानी में चला गया था और इस तरह दुर्भाग्य से शकुंतला अपने पति से बिछुड़ गई थी। हालांकि ये अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा है, जो कि काव्य में नहीं है। काव्य में जो वर्णन है उनके बेटे भरत का है और जिसके नाम से भारत नाम पड़ा है। तो देशभक्ति कविता है। किस वीर पुरुष की वजह से भारत नाम पड़ा, जिसका वर्णन काव्य में है। फिर तीसरा, शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा? तो शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक भरत ने उससे कहा, सिंह बालक अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को देखकर गिन लूँगा, देखूं तो भला ये कितने कुटिल और सख्त हैं। ठीक है। फिर काव्य 11, बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन की ये काव्य। उनमें से 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न, सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहते हैं? तो कवि ने अपने सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति की तुलना आकाश के तारों से की है। वे इससे यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य और तारों की गति एक सी है। जिस प्रकार तारे टूटकर नष्ट हो जाते हैं और फिर भी कभी नहीं मिलते, उसी प्रकार कोई मनुष्य का भी जब अंत हो जाता है तो वो लौटकर नहीं आता। तो सितारे का रूपक से कवि समझ, अब सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति की तुलना आकाश के तारों से कवि ने यहाँ पर की है। और आकाश टूटते हैं तो वापस नहीं आते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का अंत हो जाता है तो वो भी लौटकर नहीं आता। फिर दूसरा प्रश्न, मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो मुरझाई कली कभी खिल नहीं सकती। मधुवन यह बात अच्छी तरह जानता है। मधुवन यानी बगीचा। तो मुरझाई हुई कली कभी खिल नहीं सकती और बगीचे को ये बात बगीचे को मालूम है कि नहीं खिल, इसलिए वो मुरझाई कली के लिए कभी विलाप नहीं करेगा। ठीक है। तो ये हुआ 2-3 वाक्य में उत्तर 11वां चैप्टर। उसके बाद 70वां चैप्टर यहाँ पर दिया गया है 17वां, नींव का ईंट। नींव की ईंट तुम हो दीदी उदय प्रकाश। डिबरी की तरह दीदी क्या कार्य करती है? डिबरी यानी दीपक। तो डिबरी का काम है बाती के माध्यम से तेल सोख कर जलना और प्रकाश फैलाना। जो दिए का काम होता है जलना और प्रकाश फैलाना। यहाँ दीदी के बारे में पूछा गया है। तो डिबरी की तरह ही दीदी भी
अध्ययन करके अपना ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाती है और वह बच्चों को अक्षर और अनुभव से परिपूर्ण किस्से सुनाती है। दूसरा प्रश्न, कवि दीदी को चट्टान की उपमा क्यों देते हैं? दीदी अनुशासन का कड़ाई से पालन करती थी, उनके हृदय में नरमी नहीं थी। दीदी का विश्वास चट्टान के समान था, इसलिए उनको चट्टान की उपमा दी गई है। कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान क्यों लगती है? तो कवि की नई दुनिया बस गई है। अब दीदी अपनी नई दुनिया की नए सिरे से शुरुआत करेंगी और अपने परिवार को संस्कार देंगी, इसलिए कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान लगती है। नींव की ईंट कवि उदय प्रकाश। उसके बाद काव्य है कैलेंडर, कवि सूरज बढ़तिया। पहला प्रश्न, दिन छिपने पर कवि किसका इंतजार करता है, क्यों? तो दिन छिपने पर कवि अपने जीवन में नयापन आने का इंतजार करता है, इसलिए कि कवि को अपना जीवन यांत्रिक लगने लगा है। फिर दूसरा प्रश्न, कवि की दिनचर्या क्या है? तो कवि रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता है, फिर वह ऑफिस से घर आता है। सूर्योदय के साथ कवि का फिर वही क्रम शुरू हो जाता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ऑफिस की जगह आप दफ्तर शब्द लिखेंगे तो एकदम सही रहेगा, ऑफिस भी लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट आ બધા પ્રશ્નો 2-3 વાક્યમાં છે, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ તૈયાર કરી લેશો અને PDF મૂકું છું। ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ।